अथ सप्तदशोऽध्यायः। विष्णु और जलंधर के युद्ध में जलंधर के पराक्रम से संतुष्ट विष्णु का देवों एवं लक्ष्मी सहित उसके नगर में निवास करना। सनत कुमार बोले, इसके बाद महापराक्रमी दैत्य शूल, परशु और पट्टिशों से भय से व्याकुल चित्त वाले देवताओं पर प्रहार करने लगे। तब दैत्यों के आयुधों से छिन्न भिन्न शरीर वाले इंद्र सहित सभी देवता भय से व्याकुल चित्त हो उठे और रण से भागने लगे। तत्पश्चात देवताओं को भागते हुए देखकर ऋषिकेश विष्णु गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र ही युद्ध करने के लिए आ गए। भक्तों को अभय देने वाले वे विष्णु चारों ओर प्रकाश फैलाते हुए सुदर्शन चक्र को हाथ में धारण करने के कारण अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। हे मुने, समस्त युद्धों में विशारद शंख, खड्ग, गदा एवं शार्ंग धनुष धारण किए हुए कठोर अस्त्रों से युक्त तथा अत्यंत कुपित उन महावीर विष्णु ने शार्ंग नामक धनुष चढ़ाकर उसकी टंकार की। उसके महान नाद से त्रिलोकी व्याप्त हो गई। क्रोध में भरे हुए भगवान विष्णु ने धनुष से छोड़े गए बाणों के द्वारा करोड़ों दैत्यों के सिर काट डाले। उस समय अरुण के छोटे भाई गरुड़ के पंखों की वायु के वेग से पीड़ित हुए दैत्य आकाश में पवन प्रेरित बादलों के समान चक्कर काटने लगे। तब दैत्यों को गरुड़ के पंखों की आंधी से पीड़ित देखकर देवताओं में भय उत्पन्न करने वाले महादैत्य जलंधर ने अत्यधिक क्रोध किया। उन्हें दैत्यों को मर्दित करता हुआ देखकर फड़कते हुए ओटों वाला वह जलंधर विष्णु से युद्ध करने के लिए वेगपूर्वक आ गया। उस दैत्यपति ने देवताओं तथा असुरों को भय उत्पन्न करने वाला महानाद किया। उससे सुनने वालों के कान विदीर्ण हो गए। दैत्य जलंधर के महाभयंकर नाद से सारा जगत व्याप्त हो गया और कांप उठा। इसके बाद बाणों से आकाश को पूर्ण करते हुए विष्णु तथा उस दैत्येंद्र में घमासान युद्ध होने लगा। हे मुने, परस्पर उन दोनों के उस भयंकर युद्ध से देवों, असुरों, ऋषियों तथा सिद्धों को बड़ा आश्चर्य उत्पन्न हुआ। विष्णु ने दैत्य की छाती में एक बाण से प्रहार करते हुए बाण समूहों से उसके ध्वज, छत्र, धनुष तथा बाणों को काट दिया। इसी बीच उस दैत्य ने भी बड़ी शीघ्रता से हाथ में गदा लेकर उछलकर उस गदा से गरुड़ के सिर पर प्रहार करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। फड़कते हुए होठों वाले उस दैत्य ने कुपित होकर अपने चमचमाते हुए तीक्ष्ण शूल से भगवान विष्णु की छाती पर भी प्रहार किया। उसके बाद दैत्यनाशक विष्णु ने हंसते हुए अपने खड्ग से उसकी गदा काट दी और शार्ंग धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर तीक्ष्ण बाणों से उसे बेध दिया। इस प्रकार देवताओं के शत्रुओं का वध करने वाले विष्णु क्रोध में भरकर अत्यंत तीक्ष्ण एवं भयदायक बाण से जलंधर दैत्य पर शीघ्रता से प्रहार करने लगे। तब महाबली दैत्य ने उनके बाण को आया हुआ देखकर अपने बाण से उसे काटकर बड़ी शीघ्रता से विष्णु की छाती पर प्रहार किया। महाबाहु वीर विष्णु भी असुर के द्वारा छोड़े गए उस बाण को तिल के समान काटकर गर्जन करने लगे। फिर क्रोध से कांपते हुए विष्णु ने जब दूसरा बाण धनुष पर रखा, तभी महाबली उस दैत्य ने अपने बाण से उस बाण को काट डाला। तब वासुदेव विष्णु ने क्रोधपूर्वक उस राक्षस के विनाश के लिए पुनः धनुष पर बाण चढ़ाया और सिंह की भांति गर्जना की। बलशाली दैत्येंद्र जलंधर ने भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए अपने बाण से विष्णु के उस शांग नामक धनुष को काट डाला। इसके बाद देवताओं को भय देने वाला, उग्र पराक्रम वाला तथा महावीर वह दैत्य तीक्ष्ण बाणों से मधुसूदन पर प्रहार करने लगा।
तब कटे हुए धनुष वाले लोक रक्षक भगवान विष्णु ने जलंधर के विनाश के लिए अपनी विशाल गदा चलाई। जलती हुई अग्नि के समान विष्णु के द्वारा चलाई गई वह अमोघ गदा बड़ी शीघ्रता से उस राक्षस के शरीर में लगी। वह महादैत्य उसके प्रहार से पुष्पमाला से आहत हुए मदोन्मत्त हाथी के समान कुछ भी विचलित नहीं हुआ। तदनंतर देवताओं में भय उत्पन्न करने वाले रणदुर्मुद उस जलंधर ने क्रोध में भरकर अग्नि के सदृश त्रिशूल विष्णु पर चलाया। तब विष्णु ने शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके अपने नंदक नामक खड्ग से शीघ्र ही बड़ी तेजी से उस त्रिशूल को काट दिया। त्रिशूल के कट जाने पर उस दैत्य ने सहसा उछलकर शीघ्रतापूर्वक आकर अपनी दृढ़ मुष्टि से विष्णु की छाती पर प्रहार किया। तब उन महावीर विष्णु ने भी उस व्यथा की चिंता न करके अपनी दृढ़ मुष्टि से जलंधर के हृदय पर प्रहार किया। तदनंतर जानुओं, बाहुओं एवं मुष्टियों से पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए उन दोनों महावीरों का बाहु युद्ध होने लगा। हे मुनि श्रेष्ठ, उस प्रकार उस दैत्य से बहुत देर तक युद्ध करके विष्णु विस्मित हो गए और मन में दुख का अनुभव करने लगे। इसके बाद मायाविदों में श्रेष्ठ तथा माया करने वाले विष्णु ने प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में दैत्यराज से कहा। विष्णु जी बोले, हे दैत्य श्रेष्ठ, तुम महाप्रभु रणदुर्मद तथा धन्य हो, जो इन उत्तम आयुधों से तनिक भी भयभीत नहीं हुए। मैंने इन्हीं उग्र आयुधों से महायुद्ध में बहुत से दुर्मद तथा वीर दैत्यों को मारा है। वे छिन्न देह होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे महादैत्य, मैं तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न हो गया हूँ। तुम महान हो। तुम्हारे समान वीर चराचर सहित त्रिलोकी में आज तक दिखाई नहीं पड़ा। हे दैत्यराज, तुम्हारे पराक्रम से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो भी हो उस वर को मांगो, वह अदेय हो तो भी तुम्हें दूंगा। सनत कुमार बोले, उन महामायावी विष्णु का यह वचन सुनकर महाबुद्धिमान दैत्यराज जलंधर ने कहा। जलंधर बोला, हे भावुक, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आप मेरी बहन महालक्ष्मी तथा अपने गणों के साथ मेरे घर में निवास करेंगे। सनत कुमार बोले, उस महादैत्य के इस वचन को सुनकर खिन्न मन वाले देवेश भगवान विष्णु ने ऐसा ही हो यह कहा। उसके बाद विष्णु जी सभी देवताओं एवं महालक्ष्मी के साथ जलंधर के नगर में आकर निवास करने लगे। तब हर्ष से पूर्ण मन वाला वह जलंधर भी अपने घर आकर अपनी बहन लक्ष्मी और विष्णु के साथ निवास करने लगा। वह जलंधर देवताओं के अधिकार पर दानवों को नियुक्त कर हर्षित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आया। वह सागर पुत्र जलंधर देव, गंधर्व एवं सिद्धों के पास जो रत्न संचित था उसे अपने अधीन करके रहने लगा। वह महाबली पाताल लोक में महाबलवान निशुंभ नामक दैत्य को स्थापित कर शेष आदि को पृथ्वी पर ले आया और देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस तथा मनुष्यों को अपने पुर में नागरिक बनाकर तीनों लोकों पर शासन करने लगा। इस प्रकार देवगणों को अपने वश में करके जलंधर धर्म पूर्वक प्रजाओं का पालन वैसे ही करने लगा जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करता है। उसके धर्म पूर्वक राज्य का शासन करते रहने पर कोई भी रोगी, दुखी, दुर्बल और दीन नहीं दिखाई पड़ता था। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे जलंधरोपख्याने विष्णु जलंधर युद्ध वर्णनम नाम सप्तदशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में
जलंधरोपाख्यान में विष्णु जलंधर युद्ध वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथाष्टादशोऽध्यायः। जलंधर के आधिपत्य में रहने वाले दुखी देवताओं द्वारा शंकर की स्तुति। शंकर जी का देवर्षि नारद को जलंधर के पास भेजना, वहाँ देवों को आश्वस्त करके नारद जी का जलंधर की सभा में जाना, उसके ऐश्वर्य को देखना तथा पार्वती के सौंदर्य का वर्णन कर उसे प्राप्त करने के लिए जलंधर को परामर्श देना। सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार उस महान असुर के धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करते रहने पर उसके स्वामित्व में रहने के कारण देवता दुखी हुए। वे सभी दुखित देवता मन ही मन देवाधिदेव सर्व प्रभु भगवान सदाशिव की शरण में आए और अपने दुख को दूर करने के लिए सब कुछ देने वाले भक्त वत्सल भगवान महेश्वर की मनोहर वाणी से स्तुति करने लगे। तब भक्त जनों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव ने देव कार्य करने की इच्छा से नारद को बुलाकर वहां जाने हेतु प्रेरित किया। इसके बाद ज्ञानी शिवजी के भक्त तथा सज्जनों का उद्धार करने वाले देवर्षि नारद शिवजी की आज्ञा से देवताओं के पास दैत्यपुरी में गए। उस समय व्याकुल इंद्रादि सभी देवता मुनि नारद को आते देखकर शीघ्रता से उठ गए। उत्कंठापूर्ण मुख वाले इंद्र आदि देवताओं ने नारद मुनि को नमस्कार करके प्रीतिपूर्वक उन्हें आसन प्रदान किया। तदनंतर सुखपूर्वक आसन पर बैठे हुए उन मुनि को पुनः प्रणाम करके इंद्रादि दुखित देवताओं ने मुनीश्वर से कहा। देवता बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे कृपा कर हम लोगों के दुख को सुनिए और सुनकर उसे शीघ्र दूर कीजिए। आप प्रभु हैं तथा शंकर प्रिय हैं। दैत्य जलंधर ने देवताओं को पराजित कर उन्हें अपने स्थान से हटा दिया है। इस समय उसके स्वामित्व में रहने के कारण हम लोग दुखी तथा व्याकुल हैं। उसके द्वारा सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, धर्मराज, लोकपाल तथा अन्य देवता भी अपने स्थानों से हटा दिए गए हैं। उस महाबलवान दैत्य ने हम सभी देवताओं को बहुत पीड़ित किया है। अतः हम सभी अत्यंत दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। सभी देवताओं का मर्दन करने वाले उस बलवान महादैत्य जलंधर ने संग्राम में विष्णु को भी अपने वश में कर लिया है। हम लोगों के समस्त कार्य को सिद्ध करने वाले विष्णु वर देने के कारण उसके वश में होकर लक्ष्मी सहित उसके घर में निवास कर रहे हैं। हे महामते, आप सदा सर्वार्थ साधक हैं। हम लोगों के भाग्य से ही आप यहाँ आए हैं। अतः जलंधर के विनाश के लिए कोई उपाय कीजिए। सनत कुमार बोले, उन देवताओं की यह बात सुनकर कृपा करने वाले वे मुनि श्रेष्ठ नारद जी उन्हें आश्वस्त करके कहने लगे। नारद जी बोले, हे देवताओं, मैं जानता हूँ कि आप लोग दैत्यराज जलंधर से पराजित हो गए हैं और अपने अपने स्थानों से हटा दिए गए हैं। अतः आप लोग दुखित तथा पीड़ित हैं। मैं अपनी शक्ति के अनुसार आप लोगों का कार्य सिद्ध करूँगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आप लोगों ने बड़ा दुख उठाया है, मैं आप लोगों के अनुकूल हूँ। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी सभी देवताओं को आश्वस्त करके उस दानव प्रिय जलंधर को देखने के लिए उसकी सभा में गए। तदनंतर दैत्य जलंधर ने मुनि श्रेष्ठ नारद को आया हुआ देखकर बड़ी भक्ति के साथ उठकर उन्हें श्रेष्ठ तथा उत्तम आसन प्रदान किया। तत्पश्चात विधि पूर्वक उनकी पूजा कर वह दानवेंद्र बहुत आश्चर्य में पड़ गया और हंस करके मुनिवर से यह वचन कहने लगा। जलंधर बोला, हे ब्रह्मन, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? आपने कहीं पर कुछ देखा है क्या? हे मुने, आप यहाँ जिस लिए आए हैं उसे मुझको बताइए।
सनत कुमार बोले, उस दैत्येंद्र का यह वचन सुनकर महामुनि नारद जी प्रसन्न चित्त होकर जलंधर से कहने लगे। नारद जी बोले, संपूर्ण दैत्यों तथा दानवों के अधिपति हे जलंधर, तुम धन्य हो। हे सर्वलोकेश, तुम्हारी सारे रत्नों का उपभोग करने योग्य हो। हे दैत्येंद्र सत्तम, मेरे आने का कारण सुनो। मैं जिस निमित्त से यहाँ आया हूँ, मैं वह सब कह रहा हूँ। हे दैत्येंद्र, मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जो 10,000 योजन विस्तार वाला कल्प वृक्ष के महान वन से युक्त, सैकड़ों कामधेनुओं से समन्वित, चिंतामणि से प्रकाशित, संपूर्ण रूप से सुवर्णमय, दिव्य तथा सभी प्रकार की अद्भुत वस्तुओं से सुशोभित हो रहा है। वहाँ पर मैंने पार्वती के साथ बैठे हुए गौर वर्ण, सर्वांग सुंदर, त्रिनेत्र एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए भगवान शंकर को देखा। महान आश्चर्य से परिपूर्ण उस कैलाश को देखकर मैंने अपने मन में विचार किया कि त्रिलोकी में कहीं कोई ऐसी समृद्धि है अथवा नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हुआ और उसी को देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास यहाँ आया हूँ। सनत कुमार बोले, नारद जी से ऐसा सुनकर उस दैत्यपति जलंधर ने बड़े आदर के साथ उन्हें अपनी सारी समृद्धि दिखाई। तब देवगणों का कार्य सिद्ध करने वाले वे ज्ञानी नारद जी उसे देखकर शंकर जी की प्रेरणा से उस दैत्येंद्र जलंधर से कहने लगे। नारद जी बोले, हे श्रेष्ठ वीर, तुम्हारे पास इस समय निस्संदेह सारी संपत्ति है। तुम त्रिलोकी के पति भी हो, अतः इसमें आश्चर्य क्या हो सकता है। मणि, रत्नों की राशियाँ, घोड़े, हाथी आदि समृद्धियाँ तथा जो अन्य रत्न हैं, वे सब तुम्हारे घर में सुशोभित हो रहे हैं। हे महावीर, तुमने इंद्र के हाथियों में रत्नभूत ऐरावत को ले लिया है तथा सूर्य का अश्वरत्न उच्चैश्रवा घोड़ा भी ले लिया है। तुम कल्प वृक्ष भी ले आए हो तथा कुबेर की सारी निधियां भी तुम्हारे पास हैं। तुम ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी ले आए हो। इस प्रकार हे दैत्येंद्र, पृथ्वी, पाताल तथा स्वर्ग लोक में जो भी उत्तम रत्न हैं, वे सब तुम्हारे घर में सुशोभित हो रहे हैं। हे महावीर, गज, अश्वादि से सुशोभित तुम्हारी इस संपूर्ण समृद्धि को देखता हुआ मैं प्रसन्न हूँ। किंतु हे जलंधर, तुम्हारे घर में सर्वश्रेष्ठ स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम विशेष रूप से स्त्री रत्न को लाने का प्रयत्न करो। हे जलंधर, जिसके घर में सभी सुंदर रत्न हो, किंतु यदि स्त्री रत्न ना हो तो वे सब शोभित नहीं होते हैं और निश्चय ही वे सभी रत्न व्यर्थ हो जाते हैं। सनत कुमार बोले, महात्मा नारद की इस बात को सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल चित्त होकर कहने लगा। जलंधर बोला, हे देवर्षे, हे नारद, आपको नमस्कार है। हे महाप्रभु, इस समय वह श्रेष्ठ स्त्री रत्न कहाँ है, मुझे बताइए। हे ब्रह्मन, इस ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी वह स्त्री रत्न है तो मैं उसे वहाँ से लाऊंगा। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। नारद जी बोले, अत्यंत मनोहर, सर्व समृद्धि संपन्न कैलाश पर्वत पर योगी का रूप धारण किए हुए दिगंबर शंभु रहते हैं। सुरम्य, सभी लक्षणों से संपन्न, सर्वांग सुंदरी तथा मनोहर पार्वती नामक उनकी भार्या है। हाव भाव से पूर्ण ऐसा मनोहर रूप अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता। वह अत्यंत अद्भुत रूप परम योगियों को भी मोहित करने वाला, दर्शन के योग्य और संपूर्ण समृद्धियों को प्रदान करने वाला है। हे वीर, हे जलंधर, मैं अपने मन में अनुमान करता हूँ कि स्त्री रत्न से युक्त शिवजी से बढ़कर अन्य कोई भी
इस समय तीनों लोकों में समृद्धिशाली नहीं है। पूर्व काल में जिसके लावण्य समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी ने अपना धैर्य खो दिया था, उससे किसी दूसरी स्त्री की उपमा कैसे की जा सकती है, जिसने अपनी लीला से काम के शत्रु, राग रहित तथा स्वतंत्र शंकर को भी अपने वश में कर लिया है। हे दैत्येंद्र, उस स्त्री रत्न का सेवन करने वाले शिव की जैसी समृद्धि है, वैसी समृद्धि संपूर्ण रत्नों के अधिपति होने पर भी तुम्हारे पास नहीं है। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर देवताओं का उपकार करने के लिए उद्यत लोक विख्यात वे देवर्षि नारद आकाश मार्ग से चले गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे जलंधर वधो उपाख्याने देवर्षि जलंधर संवादो नामाष्टादशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधोपाख्याने में देवर्षि जलंधर संवाद वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथैकोनविंशोऽध्यायः। पार्वती को प्राप्त करने के लिए जलंधर का शंकर के पास दूत प्रेषण, उसके वचन से उत्पन्न क्रोध से शंभु के भूमध्य से एक भयंकर पुरुष की उत्पत्ति, उससे भयभीत जलंधर के दूत का पलायन, उस पुरुष का कीर्ति मुख नाम से शिवगणों में प्रतिष्ठित होना तथा शिव द्वार पर स्थित रहना। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, देवर्षि नारद के स्वर्ग लोक चले जाने पर उस दैत्यराज ने क्या किया, उसे विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। सनत कुमार बोले, उस दैत्य से कहकर नारद जी के स्वर्ग लोक चले जाने पर पार्वती के रूप के श्रावण से वह दैत्यराज जलंधर काम ज्वर से पीड़ित हो गया। उसके बाद काल के अधीन होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई और मोह को प्राप्त हो उसने सैहिकेय नामक दूत को बुलाया। उसे आया हुआ देखकर काम से आक्रांत मन वाला वह सागर पुत्र जलंधर उसे समझाकर कहने लगा। जलंधर बोला, हे दूतों में श्रेष्ठ, हे सभी कार्य सिद्ध करने वाले, हे महाप्राज्ञ सिंह का पुत्र, तुम कैलाश पर्वत पर जाओ। वहाँ पर जटा धारण किए हुए, सर्वांग में भस्म लपेटे हुए परम विरक्त तपस्वी एवं जितेंद्रिय शिव नामक योगी रहता है। हे दूत, उस जटाधारी परम विरक्त योगी शंकर के पास जाकर भय रहित मन से तुम मेरा संदेश इस प्रकार कहना। हे योगिन, हे दया सिंधो, वन में निवास करने वाले और भूत प्रेत पिशाच आदि से सेवित आपको स्त्री रत्न से क्या प्रयोजन है। हे योगिन, जब समस्त भुवनाधिपति मुझ जैसा स्वामी विद्यमान है तब तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं है। अतः तुम अपना स्त्री रत्न सभी रत्नों का सेवन करने वाले मुझे दे दो। तुम इस बात को जान लो कि सारा चराचर जगत मेरे अधीन है और त्रिलोकी में जो जो उत्तम रत्न हैं वे सब मेरे अधीन हैं। मैंने इंद्र का ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा एवं पारिजात वृक्ष बलपूर्वक सहसा छीन लिया है। ब्रह्मा का हंस युक्त विमान मेरे आंगन में विद्यमान है, जो रत्न स्वरूप महादिव्य एवं अद्भुत है। कुबेर के महापद्म आदि दिव्य निधि रत्न तथा सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र मेरे घर में है। सर्वदा विकसित कमलों वाली किंजलकिनी नामक मेरे पिता की माला तो मेरी ही है और जलाधिपति वरुण का पाश भी मेरे यहाँ ही है। मृत्यु की सर्वश्रेष्ठ शक्ति जिसका नाम उत्क्रांतिदा है, उसे भी मैंने मृत्यु से बलपूर्वक छीन लिया है। अग्निदेव ने मुझे दिव्य परम पवित्र तथा कभी भी मलिन न होने वाले 2 वस्त्र दिए हैं। इस प्रकार हे योगींद्र,
सभी रत्न मेरे पास शोभित हो रहे हैं। अतः हे जटाधर, तुम भी मुझे अपना स्त्री रत्न प्रदान करो। सनत कुमार बोले। उसका यह वचन सुनकर नंदी ने उसे भीतर प्रवेश कराया। तब अद्भुत नेत्रों वाला वह सिंह का पुत्र राहु विस्मित होकर शिवजी की सभा की ओर चला। उसने उस सभा में जाकर अपने तेज से समस्त अंधकार को दूर करने वाले भस्म का लेप लगाए हुए, महाराजोपचार से सुशोभित होते हुए, अत्यंत अद्भुत दिव्य भूषणों से भूषित तथा सर्वांग सुंदर साक्षात देव देव महाप्रभु शिवजी को देखा। उनके तेज से पराभूत शरीर वाले राहु नामक उस दूत ने गर्व से शिवजी को प्रणाम किया और उनके समीप गया। इसके बाद वह सिंह का पुत्र शिव के आगे बैठकर उनसे कुछ कहने की इच्छा करने लगा। तब उनका संकेत पाकर उसने यह वचन कहा। राहु बोला, दैत्य एवं सर्पों से सदा सेवित तथा तीनों लोकों के अधिपति जलंधर का मैं दूत हूँ और उनके द्वारा भेजे जाने पर आपके पास आया हूँ। वे जलंधर समुद्र के पुत्र हैं, सभी दैत्यों के स्वामी हैं और अब वे त्रिलोकी के अधिपति हैं, सभी के अधिनायक हैं। वे बलवान दैत्यराज देवगणों के लिए महाकाल के समान हैं। आप योगी को उद्देश्य करके उन्होंने जो कहा है उसे श्रवण कीजिए। हे वृषध्वज, महादिव्य प्रभाव वाले तथा सभी रत्नों के स्वामी, उन प्रभु दैत्यपति की आज्ञा को आप सुनिए। शमशान में निवास करने वाले, सदा अस्थियों की माला धारण करने वाले तथा दिगंबर रहने वाले तुम्हारी भार्या वह शुभ हिमालय पुत्री पार्वती कैसे हो सकती है? वह स्त्री रत्न है और मैं समस्त रत्नों का अधिपति हूँ, अतः वह मेरे ही योग्य है। भिक्षा मांगकर खाने वाले तुम्हारे योग्य वह नहीं है। तीनों लोक मेरे वश में है, मैं ही यज्ञ भागों को ग्रहण करता हूँ। इस त्रिलोकी में जो भी रत्न हैं वे सभी मेरे घर में हैं। रत्नों का उपभोग करने वाले हम हैं, तुम तो दिगंबर योगी हो। तुम अपना स्त्री रत्न मुझे प्रदान करो, क्योंकि प्रजाएं राजा को सुख देने वाली होती हैं। सनत कुमार बोले, अभी राहु अपनी बात कह ही रहा था कि शंकर के भ्रू मध्य से वज्र के समान शब्द करता हुआ एक महाभयंकर पुरुष प्रकट हो गया। सिंह के समान उसका मुख था, उसकी जीभ लपलपा रही थी, नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। ऊर्ध्व केश तथा सूखे शरीर वाला वह पुरुष दूसरे सिंह के समान जान पड़ता था। विशाल शरीर तथा भुजाओं वाला, ताड़ वृक्ष के समान जांघ वाला तथा भयंकर वह पुरुष प्रकट होते ही बड़े वेग से शीघ्रता के साथ राहु पर झपट पड़ा। तब खाने के लिए उसे आता हुआ देखकर भयभीत वह राहु बड़ी वेग से भागने लगा, किंतु सभा के बाहर ही उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। राहु बोला, हे देवदेव, हे महेशान, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। आप देवताओं तथा असुरों से सदा वंदनीय, महान ऐश्वर्य तथा प्रभुता से संपन्न हैं। हे महादेव, हे ईशान, आपका यह महाभयंकर सेवक पुरुष मुझ ब्राह्मण को खाने के लिए आया हुआ है। हे देवेश, हे शरणागत वत्सल, इस पुरुष से मेरी रक्षा कीजिए, जिससे यह मुझे खा न सके। आपको बार बार नमस्कार है। सनत कुमार बोले, हे मुने, तब ब्राह्मण की बात सुनकर दीनों तथा अनाथों से प्रेम करने वाले प्रभु महादेव ने अपने उस गण से कहा। महादेव जी बोले, हे गण सत्तम, शरण में आए हुए राहु नामक ब्राह्मण दूत को छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग शरण के योग्य, रक्षा के पात्र होते हैं, दंड के योग्य नहीं होते हैं। सनत कुमार बोले, करुणा में हृदय वाले गिरिजापति के ऐसा कहने पर उस गण ने ब्राह्मण
यह शब्द सुनते ही राहु को सहसा छोड़ दिया। तब राहु को आकाश में छोड़कर वह पुरुष महादेव जी के पास आकर दीन वाणी में कहने लगा। पुरुष बोला, हे देवदेव महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे शरणागत वत्सल, आपने मेरे भक्ष्य को छुड़ा दिया। हे स्वामिन, इस समय मुझको भूख कष्ट दे रही है। मैं भूख से अत्यंत दुर्बल हो गया हूँ। हे देवेश, हे प्रभो, मेरा क्या भक्ष्य है उसे मुझे बताइए। सनत कुमार बोले, उस पुरुष का यह वचन सुनकर अद्भुत लीला करने वाले तथा भक्तों का कल्याण करने वाले कोतुकी महाप्रभु ने कहा। महेश्वर बोले, यदि तुम्हें बहुत भूख लगी है और तुम भूख से व्याकुल हो रहे हो तो तुम शीघ्र अपने हाथों एवं पैरों के मांस का भक्षण करो। सनत कुमार बोले, इस प्रकार शिवजी के द्वारा आदिष्ट वह पुरुष अपने हाथों तथा पैरों का मांस भक्षण करने लगा। जब केवल सिर मात्र शेष रह गया, तब सिर मात्र शेष देखकर वे सदाशिव उस पर बहुत प्रसन्न होकर आश्चर्यचकित हो उस भयंकर कर्म वाले पुरुष से कहने लगे। शिवजी बोले, हे महागण, मेरी आज्ञा का पालन करने वाले तुम धन्य हो। हे सत्तम, मैं तुम्हारे इस कर्म से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा। तुम महावीर एवं सभी दुष्टों के लिए भयंकर महागण होकर मेरे द्वारपाल बनो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो और मेरे भक्तजन मेरी अर्चना के समय सदा तुम्हारी भी अर्चना करेंगे। जो लोग तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे वे मुझे प्रिय नहीं होंगे। सनत कुमार बोले, शिवजी से इस प्रकार का वरदान प्राप्त कर वह पुरुष अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसी समय से वह कीर्तिमुख शिवजी के द्वार पर रहने लगा। अतः शिव पूजा में उस गण की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। जो पहले उसकी पूजा नहीं करते हैं उनकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे जलंधर वधोपाख्याने दूत संवादो नामैकोनविंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधोपाख्यान में दूत संवाद वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ विंशोऽध्यायः। दूत के द्वारा कैलाश का वृत्तांत जानकर जलंधर का अपनी सेना को युद्ध का आदेश देना। भयभीत देवों का शिव की शरण में जाना। शिव गणों तथा जलंधर की सेना का युद्ध। शिव द्वारा कृत्या को उत्पन्न करना, कृत्या द्वारा शुक्राचार्य को छिपा लेना। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, आपने अद्भुत कथा सुनाई जिसमें महाप्रभु शंकर की पवित्र लीला है। हे महामुने, अब मेरे ऊपर कृपा करके प्रेम पूर्वक यह बताइए कि श्री शंकर जी के भ्रू मध्य से प्रकट उस पुरुष के द्वारा मुक्त किया गया राहु कहाँ गया। सूत जी बोले, अमित बुद्धि वाले व्यास जी का वचन सुनकर ब्रह्मा के पुत्र महामुनि सनत कुमार प्रसन्न चित्त होकर कहने लगे। सनत कुमार बोले, वह राहु उस पुरुष के द्वारा वरवर स्थान पर मुक्त कर दिया गया, इसलिए वह वरवर नाम से पृथ्वी पर विख्यात हुआ। तब उस पुरुष के द्वारा इस प्रकार छुटकारा प्राप्त करने पर वह अपना नया जन्म मानता हुआ फिर गर्व रहित हो शनैः शनैः जलंधर के नगर में पहुंचा। हे व्यास, उसने वहां जाकर दैत्येंद्र जलंधर से शंकर की सारी चेष्टा का वर्णन विस्तार पूर्वक किया। उसे सुनकर दैत्य राजों में श्रेष्ठ बलवान सिंधु पुत्र जलंधर क्रोध से व्याकुल हो उठा। तब क्रोध के वशीभूत चित्त वाले उस दैत्येंद्र ने समस्त दैत्यों को युद्ध के लिए उद्यत होने का आदेश दिया। जलंधर बोला, काल नेमि आदि
एवं शुंभ निशुंभ आदि सभी वीर दैत्य अपनी अपनी सेनाओं से युक्त होकर युद्ध के लिए निकले। वीर कुल में उत्पन्न 1 करोड़ कंबु वंशीय, दोर हृदय, कालक, कालकेय, मौर्य तथा धूम्रगण भी शीघ्र चलें। महाप्रतापी सिंधुपुत्र वह दैत्यपति इस प्रकार आज्ञा देकर करोड़ों दैत्यों को साथ लेकर शीघ्र ही चल पड़ा। शुक्र एवं कटे हुए सिर वाला राहु उसके आगे आगे चलने लगे। उसी समय जलंधर का मुकुट वेग से खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा और समस्त आकाश मंडल वर्षा काल के समान मेघों से आच्छन्न हो गया तथा मृत्यु सूचक बहुत से भयानक अपशकुन होने लगे। तब उसकी इस प्रकार की युद्ध की तैयारी देखकर इंद्र सहित वे देवता छिपकर शिवजी के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर इंद्र सहित सभी देवता शिवजी को देखकर उन्हें प्रणाम कर कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, आपको प्रणाम है। हे महेशान, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे प्रभो, इंद्र सहित हम लोग जलंधर द्वारा किए गए उपद्रव से अत्यंत व्याकुल हो गए हैं और अपना अपना स्थान छोड़कर पृथ्वी पर स्थित हैं। हे प्रभो, हे स्वामिन, आप देवताओं की इस विपत्ति को कैसे नहीं जानते, अतः आप हम लोगों की रक्षा के लिए जलंधर का वध कीजिए। हे नाथ, आपने जो पूर्व समय में हम लोगों की रक्षा के लिए विष्णु जी को नियुक्त किया था, इस समय वे भी रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं। अब वे भी उसके अधीन होकर लक्ष्मी के साथ उसके घर में रहते हैं और हम देवगण भी उसके वशवर्ती होकर वहीं रहते हैं। हे शंभो, हम लोग छिपकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय वह बलवान जलंधर आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतः हे स्वामिन, हे सर्वज्ञ, आप शीघ्र ही युद्ध में उस जलंधर का वध कीजिए और हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, हे व्यास, ऐसा कहकर वे सभी देवता प्रभु को प्रणाम कर उन महेश्वर के चरण देखते हुए विनम्र हो वहीं स्थित हो गए। तब देवगणों का यह वचन सुनकर शिवजी हंसकर विष्णु को शीघ्रता से बुलाकर यह वचन कहने लगे। ईश्वर बोले, हे ऋषिकेश, हे महाविष्णु, जलंधर से संत्रस्त हुए ये देवगण अत्यंत व्याकुल होकर यहाँ मेरी शरण में आए हुए हैं। हे विष्णु, आपने युद्ध में जलंधर का वध क्यों नहीं किया और आप स्वयं भी अपना वैकुंठ छोड़कर उसके घर चले गए हैं। स्वयं स्वतंत्र होकर विहार करने वाले मैंने दुष्टों के निग्रह के लिए तथा सज्जनों की रक्षा के लिए आपको नियुक्त किया था। सनत कुमार बोले, शंकर का यह वचन सुनकर गरुड़ ध्वज विष्णु विनम्र हो सिर झुकाए हुए हाथ जोड़कर कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे प्रभु, आपके अंश से प्रकट होने तथा लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण मैंने युद्ध में उसका वध नहीं किया। अब आप ही इस दानव का वध कीजिए। हे देवेश, वह महाबली तथा महावीर दानव सभी देवताओं तथा अन्य लोगों के लिए भी अजेय है। मैं यह सत्य कह रहा हूँ। देवताओं सहित मैंने बहुत समय तक उसके साथ युद्ध किया, परंतु मेरा कोई भी उपाय उस दानव श्रेष्ठ पर नहीं चला। उसके पराक्रम से संतुष्ट होकर मैंने उससे कहा, वर मांगो। तब उसने मेरा वचन सुनकर यह उत्तम वरदान मांगा। हे महाविष्णु, आप देवताओं एवं मेरी भगिनी लक्ष्मी के साथ मेरे घर में निवास करें और मेरे अधीन रहें। अतः मैं उसके घर चला गया। सनत कुमार बोले, विष्णु जी का यह वचन सुनकर दयालु तथा भक्तवत्सल वे महेश्वर शंकर अति प्रसन्न होकर हंसकर कहने लगे। महेश्वर बोले,
हे विष्णु, हे सुरश्रेष्ठ, आप मेरी बात को आदरपूर्वक सुनिए। मैं महादैत्य जलंधर का वध करूँगा, इसमें संदेह नहीं है। उस असुरपति को मारा गया समझकर आप भय रहित हो अपने स्थान को जाइए, और सभी देवता भी भय मुक्त तथा संदेह रहित होकर अपने स्थान को जाएं। सनत कुमार बोले, महेश्वर का यह वचन सुनकर रमापति विष्णु संदेह रहित हो देवगणों के साथ अपने स्थान को चले गए। हे व्यास, इसी बीच वह अति पराक्रमी तथा बलवान दैत्यपति युद्ध के लिए तत्पर असुरों के साथ कैलाश के समीप पहुंचा और कैलाश को घेरकर तीव्र सिंहनाद करता हुआ काल के समान वह महती सेना के साथ वहीं रुक गया। उसके बाद दैत्यों के सिंहनाद से उत्पन्न महाकोलाहल सुनकर दुष्टों का संहार करने वाले तथा महालीला करने वाले महेश्वर अत्यंत क्रोधित हो उठे। तब महालीला करने वाले कौतुकी महादेव ने महाबलवान नंदी आदि अपने गणों को युद्ध के लिए आज्ञा दी। तब शिवजी की आज्ञा से नंदी, गजमुख आदि प्रमुख सेनापति तथा सभी गण बड़ी शीघ्रता से युद्ध के लिए तत्पर हो गए। वे सभी महावीर गण युद्ध के लिए क्रोध से दुर्मद हो नाना प्रकार के युद्ध संबंधी शब्द करते हुए कैलाश पर्वत से उतरे। उसके बाद कैलाश की उपत्यकाओं में प्रमथ गणों और दैत्यों में अस्त्र शस्त्रों से घोर युद्ध होने लगा। उस समय वीरों में हर्ष उत्पन्न करने वाली भेरी, मृदंग तथा शंखों की ध्वनियों और हाथी, घोड़े तथा रथों के शब्दों से नादित हुई पृथ्वी कंपित हो उठी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, प्राश एवं पट्टियों से आकाश मंडल मोतियों से भरा हुआ जैसा लगने लगा। मरे हुए हाथी, घोड़े एवं पैदल सेनाओं के द्वारा पृथ्वी इस प्रकार पट गई जैसे पूर्व समय में इंद्र के वज्र से आहत हुए पर्वत राजों से पटी हुई थी। उस समय प्रमथों के द्वारा मारे गए दैत्यों एवं दैत्यों के द्वारा मारे गए प्रमथों के मज्जा, रक्त एवं मांस के कीचड़ से पृथ्वी व्याप्त हो गई, जिससे उस पर चलना असंभव हो गया। तब शुक्राचार्य प्रमथ गणों के द्वारा युद्ध में मारे गए दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से बारंबार जिलाने लगे। उन्हें इस प्रकार जीवित होते देखकर व्याकुल तथा भयभीत सभी गणों ने देव शिवजी से शुक्राचार्य की सारी घटना निवेदित की। यह सुनकर भगवान रुद्र ने अत्यधिक क्रोध किया और दिशाओं को प्रज्वलित करते हुए वे भयंकर तथा अत्यधिक रौद्र रूप वाले हो गए। उस समय रुद्र के मुख से महाभयंकर कृत्या प्रकट हो गई। ताड़ वृक्ष के समान उसकी जांघें थीं, गुफा के समान उसका मुख था और उसके स्तन से बड़े बड़े वृक्ष टूट जाते थे। हे मुनि सत्तम, महाभयंकर वह कृत्या बड़े वेग से युद्ध भूमि में आ गई और महान असुरों का भक्षण करती हुई विचरण करने लगी। इसके बाद वह निर्भय होकर शीघ्र ही वहां जा पहुंची जहां महान दैत्यों से घिरे हुए शुक्राचार्य थे। हे मुने, वह अपने तेज से आकाश एवं पृथ्वी को व्याप्त कर शुक्र को अपने गुह्य देश में छिपाकर आकाश में अंतर्धान हो गई। तब युद्ध दुर्मद दैत्य सेना के वीर शुक्राचार्य को तिरोहित देखकर मलिन मुख होकर रणभूमि से भागने लगे। शिवगणों से भयभीत हुई असुरों की सेना वायु के वेग से बिखरे हुए तृण समूह की भांति भागने लगी। इस प्रकार गणों के भय से दैत्यों की सेना को छिन्न भिन्न होते देखकर सेनापति निशुंभ, शुंभ एवं कालनेमी को महान क्रोध हुआ। उन महाबली तीनों सेनापतियों ने वर्षाकालीन मेघ के समान बाणों की वृष्टि करते हुए गणों की सेना को भगाना प्रारंभ किया। उन असुरों के बाण
शलभ समूहों की भांति आकाश तथा सभी दिशाओं को व्याप्त कर गणों की सेना को कंपाने लगी। सैकड़ों बाणों से बिंधे हुए तथा रुधिर की धारा बहाते हुए शिवगण वसंत ऋतु में किंशुक के पुष्प की भांति सुशोभित हो रहे थे और उन्हें कुछ भी ज्ञात न हो पा रहा था। इस प्रकार अपनी सेना को छिन्न भिन्न होते देखकर कुपित हुए गणेश, कार्तिकेय एवं नंदी आदि महाक्रोध कर बड़ी शीघ्रता से उन महादैत्यों को रोकने लगे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे जलंधर वधोपाख्याने सामान्य गणासुर युद्ध वर्णनम नाम विंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधोपाख्यान में सामान्य गण असुर युद्ध वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ।